Hello bachcho, so let's understand the question first. The question says the combined frictional and air resistance on a bike cyclist has the force F is equals to AB, where V is its velocity and A is 4 Newton second per meter. At maximum efforts, the cyclist can generate 400 watts propulsive power. What is its maximum speed on level ground with no wind? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो साइक्लिस्ट है, बाईसाइक्लिस्ट, अगर हम इस बाईसाइक्लिस्ट की बात करें तो इस बाईसाइक्लिस्ट के लिए हमको दिया गया है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होगी, और यहाँ पर हमको बोला है कि जो रेसिस्टिव फोर्स है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मींस F इज इक्वल्स टू AB हमको यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। F इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? AB। ठीक है बच्चों। सो अगर हम बात करें यहाँ पर V वेलोसिटी और A की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, मैक्सिमम एफर्ट जो लगा सकता है, जनरेट कर सकता है वो 400 वॉट। तो बच्चों जो पावर का एक्सप्रेशन होता है डेट इज F डॉट V। एफ बी ले सकते हैं हम, फोर्स एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में यहाँ पर हम मान सकते हैं, क्योंकि साइक्लिस्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो पावर इज इक्वल्स टू एफ बी हम यूज कर सकते हैं, तो एफ बी हमको कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ से? 400। ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम फोर्स को एलिमिनेट अगर करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू रख देते हैं। तो A इंटू वी किसके इक्वल मिला? 400। इसका मतलब बच्चों V स्क्वायर हमको किसके इक्वल मिला? 400 अपॉन A, और A हमको कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर? 4। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 4 डेट इज 100। तो बच्चों V स्क्वायर 100 आया, इसका मतलब V रूट 100 आएगा डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जो उसने पूछा है मैक्सिमम स्पीड की पूछी हमसे, तो 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।